राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं त्रोशी की। त्रोशी का व्रत। त्रोशी का व्रत जो है वह शिव जी के लिए रखा जाता है, भगवान भोलेनाथ के लिए रखा जाता है। देखा जाए तो एक महीने में 2 त्रोशी होती हैं। एक त्रोशी होती है पूर्णमासी के 13वें दिन। पूर्णमासी के बाद जो 13वां दिन है उसको त्रोशी कहा जाता है और इसको प्रदोष का व्रत भी कहा जाता है। पूर्णमासी के बाद जो 13वां दिन है उसे त्रोशी कहते हैं और फिर मत्स्य के बाद जो 13वां दिन होता है उसको भी त्रोशी कहते हैं। एक महीने में 2 त्रोशियाँ होती हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। इन दोनों का ही व्रत रखा जाता है और यह शिव जी के लिए रखा जाता है। त्रोशी का व्रत में नमक नहीं खाया जाता, यह मीठा खाकर ही व्रत रखा जाता है। इसमें अन्न ग्रहण भी नहीं किया जाता। त्रोशी वाले दिन हमें फुलहार खानी होती है, फल खाने होते हैं, इसमें अन्न ग्रहण नहीं करना होता। और त्रोशी के व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस बार जो त्रोशी का व्रत है वो वीरवार को पड़ रहा है और यह 18 तारीख को है और 19 तारीख तक चलेगा ये। और इस दिन शिव भगवान के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा होगी, क्योंकि यह व्रत वीरवार को पड़ रहा है। यह जो वीरवार को पड़ रहा है यह गुरु पुष्प नक्षत्र है। गुरु पुष्प नक्षत्र में जो आ रहा है वह बृहस्पति जी का और भगवान शिव का दोनों का ही त्रोशी का व्रत होगा। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनेंगे और पीले आसन पर भगवान जी को बिठाएंगे और फिर उनकी पूजा करेंगे। इस दिन यह व्रत घर में सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है और धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। इस व्रत के करने से नाना प्रकार के हमें बहुत से लाभ होते हैं और यह व्रत भगवान शिव और विष्णु जी का होने के कारण यह दोगुना फलदायी होगा और हमें यह त्रोशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर हम व्रत नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, ना करो आप व्रत। अगर हमारा शरीर हमें अलाउड नहीं करता, हमारा शरीर हमारे लिए मुश्किल में है कि हम व्रत ना रखें तो ना रखो आप। भगवान विष्णु जी की और भगवान शिव की ऐसे ही पूजा कर लो आप। साफ जल्दी उठें, नहाए धोएं, साफ सुथरे कपड़े पहनें और भगवान जी को एक साफ सुथरे आसन पर उनको बिठाएं और उनकी पूजा अर्चना करें। उनको फल फूल का प्रसाद लगाएं, उनके लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करें। कई लोग होते हैं जो व्यंजन नहीं तैयार कर सकते, कोई बात नहीं है, जो आपके पास है, जितनी आपकी समर्था है उतना ही आप भगवान के लिए प्रसाद तैयार करें। नहीं कर सकते थोड़ी शक्कर ले लें, शक्कर तो ले सकते हैं। शक्कर भी नहीं ले सकते पताशे ले लो, पताशे नहीं आप ला सकते तो आप जो आपके पास है उसी के साथ आप भगवान जी को भोग लगाएं। और इस व्रत में यह व्रत वीरवार को होने के कारण, लेकिन यह व्रत रवि पुष्प नक्षत्र में त्रोशी का व्रत रविवार को भी रखा जाएगा। उस दिन गुरु पूजा भी है। त्रोशी का व्रत हमें बहुत सी सुख समृद्धि देता है, हमारी मनोकामना पूर्ण करता है और हमें मनोवांछित फल देता है। अगर हम यह व्रत श्रद्धा भावना के साथ भगवान विष्णु जी की, भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हमें बहुत सी हमारी मनोकामनाएं इस व्रत से हमारी पूरी हो जाती हैं। इस व्रत में हमें अन्न ना ग्रहण करके फल खाने होते हैं और या हम फल के ऊपर नहीं रह सकते तो हमें फलहार खाना होता है। फलहार मैंने जैसे कट्टू का आटा हो गया, आलू के हलवा बना लो, है ना जी। इस प्रकार से कई सारी ऐसी वस्तुएं मार्केट में मिल जाती हैं जो हमें नवरात्रों के व्रत में भी हम खाते हैं, लेकिन इसमें नमक ग्रहण ना करें। और त्रोशी के व्रत के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। त्रोशी का व्रत जो है हमें बहुत सुख समृद्धि देता है और हमारे घर में धन धान्य की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। यह शिव भगवान का व्रत होने के कारण, आप जानते हैं भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए यह व्रत भगवान शिव का होने के कारण हमें जल्दी फलदायी होता है और हमें जल्दी ही इसका फल मिलता है। अगर आपको यह मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।